क्या आपको पता है कि दुनिया किस दहलीज पर पहुंच चुकी है? तो आज की जो हमारी दुनिया है ये तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुकी है। सोचिए, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध जो बहुत पहले से ही चल रहा है, चीन ताइवान विवाद और कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर रहे हैं। मतलब ये जितने सारे दुनिया में असंतुलित घटनाएं हैं वो दुनिया को एक बड़े खतरनाक युद्ध के तरफ, एक बड़े खतरनाक मोड़ के तरफ ला दिया है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर अभी परमाणु युद्ध हुआ और दुनिया की लगभग 12,000 न्यूक्लियर, जो आप न्यूक्लियर एटम बम जान रहे हैं, तो अगर दुनिया की 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, हालांकि ये केवल अभी टिप्पणी किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो गया तो इसके परिणाम मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी होंगे। मतलब कि मानव की कहानी समाप्त होने वाली है अगर विश्व युद्ध होता है, परमाणु हथियार यूज होते हैं तो। सबसे पहला चेतावनी, वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि लगभग 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। मतलब कि अगर ये 12,000 न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं इस विश्व युद्ध में, थर्ड वर्ल्ड वार में, तो 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है, जो कि लगभग 8 साढ़े 8 अरब हैं अभी। तो इसमें से 5 अरब की कहानी समाप्त हो जाएगी, बचेंगे 2.5-3 अरब। तो क्या होगा? पूरी धरती न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत की चपेट में आ सकती है। सोचिए, 1-2 देश नहीं, इसका परिणाम पूरी दुनिया को यानी पूरी धरती को भुगतना पड़ सकता है। कई क्षेत्रों में 10 साल तक बर्फ और अंधकार जैसी स्थिति बन सकती है। ये उन्हीं की अनुमान है जिन्होंने परमाणु न्यूक्लियर बनाया है। ये मानना भी पड़ेगा कि अगर ये सारे हथियार यूज किए जाते हैं, सारे न्यूक्लियर मिसाइल, तो 10 साल तक बर्फ और अंधकार जैसी स्थिति बनी रहेगी। और क्या हो सकता है? तो परमाणु विस्फोटों से निकलने वाले आग के गोले 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। सोचिए, मतलब कि परमाणु विस्फोट और उसके बाद इंसान धुआं, ऐसा खतरनाक स्थिति होगा। शुरुआती धमाकों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन असली तबाही उसके बाद आएगी। मतलब जैसे धमाका होगा तो धमाका के साथ तो करोड़ों लोगों की कहानी समाप्त होगी, लेकिन असली तबाही उसके बाद आएगी, धमाके के बाद, जब सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचना लगभग बंद हो जाएगी। न्यूक्लियर विंटर के बड़े प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? तो सूरज की रोशनी को रोकने वाली कालिख से पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। तापमान में भारी गिरावट, कुछ जगहों में -20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है। ओजोन परत को भारी नुकसान और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें प्राप्त होंगी। खेती और फूड सप्लाई सिस्टम का लगभग ख़त्म हो जाना, मतलब ये फूड सप्लाई लगभग नहीं के बराबर रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ ऐसी स्थिति में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दूरस्थ समुद्री देशों में जीवन की कुछ संभावना बच सकती है। मतलब कि इतनी खतरा स्टार्ट होने के बाद भी, इतनी एक तरह से नुकसान होने के बाद भी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरस्थ जो देश हैं, समुद्री देशों में जीवन कुछ संभावना बच सकती है, वहाँ पे जीवन चल सकता है। हालांकि वहाँ भी लोगों को अंधेरे, रेडिएशन और भोजन की कमी से जूझना पड़ेगा। सच यही है
कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सब कोई पराजय हो जाएगा, केवल मानवता की हार होती है। इसीलिए दुनिया को युद्ध नहीं, शांति और समझदारी की ज़रूरत है। तो जितना ये पगलवा है सब, इस सभी को मान जाने में ही भलाई है, अन्यथा वो तो डूबेगा ही सब। बाकी जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो ऐसे ही डूब जाएंगी। इसलिए कहानी में मुड़ाव आए, थोड़ा सा बदलाव आए और शांति मिले। धन्यवाद।